नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 7.2 यानी कि बेटा निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। क्लास 10th की मैंने पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर बेटा सभी चैप्टर वॉच कर सकते हैं। सभी चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझाए हैं बेटा। एक एक क्वेश्चन कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब आते हैं अपनी प्रश्नावली 7.1 पर। इसका नाम है बेटा आपका निर्देशांक ज्यामिति। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 करवाई थी ना, यानी कि इससे पिछली वाली क्लास में, तो मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति का एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है। मैंने आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में बताया था। मैंने आपको बेटा चतुर्थांश के बारे में बताया था, याद है ना, कि प्लस प्लस कैसे आते हैं, प्लस माइनस कैसे आते हैं और माइनस माइनस कैसे आते हैं, इसमें सारे चिन्ह देखकर बताए थे। और मैंने आपको उसमें ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आपको ये चतुर्थांश के जो है चिन्ह याद रखने हैं। तो चलो, वो तो बात की बात है, मैंने आपको सब बताया है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा और अच्छी बात है। जाकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, क्लास को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेटा सभी न्यू एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपने निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या चीज है बेटा, इसमें सबसे पहले आपका मेरे बच्चे आता है, एक आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है मेरे गुड्डा? विभाजन सूत्र। अब इसको देखकर, नाम सुनकर डरने की बात नहीं है, क्योंकि शालिनी मैम यहाँ खड़ी हैं, और जहां शालिनी मैम खड़ी हो जाए वहां मैथ भी डर के कांपने लगती है। तो बेटा मैं आपको बताने जा रही हूँ विभाजन सूत्र। आपकी जो एक्सरसाइज में प्रश्न है ना, वो इस सूत्र से बनेंगे, इसलिए इस सूत्र को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रटवाने का काम नहीं करती हूँ, समझाने का काम करती हूँ। विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, समझो इसको। मान लो एक यहाँ पर एक बिंदु ये रखा है, ठीक है, समझ गए, और एक बिंदु मेरे बच्चे ये रखा है। ठीक, अब इन बिंदुओं का मैं क्या करूं, अचार डाल लूं क्या? नहीं, अचार नहीं डालना है। इन बिंदुओं को मिलाकर मैम एक रेखा बना दूं। ठीक है बेटा, बना दी। इन बिंदुओं को बनाकर मैंने एक आपका रेखाखंड बना दिया। अब जब बेटा मैंने ये रेखाखंड बनाया है, तो आप एक मुझे बात बताओ, इसका बिंदु का नाम हम लोग ए रख सकते हैं, और इस बिंदु का नाम हम लोग बी रख सकते हैं। बड़े प्यार से रख दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चे, निर्देशांक तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, x1, y1। ठीक, और बी बिंदु के निर्देशांक बेटा क्या हो जाएंगे, x2, में y2। ठीक, इतना तो आपको आता है, लेकिन इससे विभाजन सूत्र कैसे बनेगा वो बताओ मुझे, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अब मान लो यहाँ पर, मान लो मेरे बच्चे, ये जो लाइन है ना, ये जो रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड को विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है बेटा विभाजित करना, किसी भी चीज को विभाजित करना। विभाजित मतलब तोड़ना, तोड़ना, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। ठीक, विभाजन का मतलब विभाजित करना। तो यहां से विभाजन सूत्र आपका कैसे बनेगा बेटा, मान लो इस रेखाखंड पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है बेटा P। ठीक, और ये P बिंदु क्या कर रहा है, ये P बिंदु इस पूरे रेखाखंड को, इस AB रेखाखंड को 2 भागों में बांट रहा है। कितने भागों में बांट रहा है? पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ठीक, इस P बिंदु ने इस AB रेखाखंड को 1 और 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब यहां से क्या बनता है, जब इसने इसको बांटा तो P बिंदु के भी कुछ निर्देशांक होंगे। P बिंदु के निर्देशांक होंगे बेटा x और y। ठीक, x और y हमें नहीं पता क्या होंगे। और जब इस P बिंदु ने इस AB रेखाखंड को 2 भागों में बांटा, तो किसी ना किसी अनुपात में बांटा होगा। जैसे जैसे मान लो मेरे बच्चे, जैसे मान लो बेटा ये दो सेब है। ठीक, इस 2 सेब को मैं अगर 2 लोगों में बांटूंगी तो कितने अनुपात में बांटूंगी, एक सेब मैं एक इंसान को दूंगी और दूसरा सेब मैं दूसरे बच्चे को दूंगी। तो मैंने इसको कौन से अनुपात में बांटा, 1:1 में बांटा ना,
इसी प्रकार से बेटा ये रेखाखंड है, इसी प्रकार से बेटा ये रेखाखंड है। जब इस P बिंदु ने इस रेखाखंड को काटा तो इसने इसको काटा किसी अनुपात में बांटा, किसी अनुपात में ही तो बांटेगा। तो अनुपात तो हमको पता नहीं है, तो अनुपात की जगह हम लोग क्या रखते हैं मेरे बच्चे, m1। ठीक, इसका अनुपात होता है m1 और इस वाली जगह का अनुपात हो गया m2। ठीक है, इस P बिंदु ने इस AB रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर दिया। ठीक, जब इसने इसको विभाजित किया तो P बिंदु के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। तो इस वाले सब ड्रामा पचीसी जो हम लोगों ने किया है ना, यहां से क्या बनता है मेरे बच्चे, P बिंदु के निर्देशांक बता दो। प्रश्न में कहेगा कि उस बिंदु के निर्देशांक बता दो, यानी P बिंदु के निर्देशांक बता दो, x, y का मान बता दो, जो बिंदु एक रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। यही आपका बेटा विभाजन सूत्र होता है। अब हमको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। देखो, बस मेन चीज आपको यही समझनी है, जो P बिंदु के निर्देशांक हैं, P बिंदु के यहां से P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। लिखो, x के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, x का मान है और एक y का मान है। तो x का मान निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ मुझे। x बराबर आपका बनेगा, पहले लिख दो m1। ठीक, पहले लिख दो m1। ठीक, उसके बाद जोड़ दो x2, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, m1 में गुणे x2, बीच में लगाओ प्लस, उसके बाद m1 लिखा था ना, अब लिख दो m2। ठीक, x2 लिखा था ना, अब लिख दो x1, बटे लगा दो, जोड़ दो बेटा, m1 में m2 को जोड़ दो। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपका फॉर्मूला है बेटा x निर्देशांक निकालने का, P का x वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब यहां से y वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे। ऐसे ही बेटा y बिंदु का बन जाएगा। y बिंदु का क्या बनेगा मेरे बच्चे, लिख दो बेटा m1। ठीक, m1 m2 लिखा जाएगा। ठीक है, y बिंदु का निर्देशांक y की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, m1 गुणे में y2। ठीक है, प्लस m2 गुणे में y1। ठीक है, और बटे में हम लोग क्या लिख देंगे, हमेशा की तरह बटे में लिख देंगे m1 प्लस m2, बटे में लिख देंगे बेटा m1 प्लस m2। यही आपका विभाजन सूत्र होता है। यहां से वो आपसे पूछेगा कि उस P बिंदु के निर्देशांक बता दो, उस P बिंदु के निर्देशांक बता दो जिसने इस AB रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित किया है। तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। दिख रहा है फॉर्मूला? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, अभी आपको दिखेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा मेरे बेटे। ये देखो, ये आपका हो गया विभाजन सूत्र। ठीक है, फाइन, ये आपका होता है बेटा विभाजन सूत्र। अभी याद करने के चक्कर में मत पड़ो, मैं अभी क्वेश्चन लगवाती हूँ, देखना किस तरह से आपको याद होता है। ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र है, याद रखना है। और ये कब लगेगा, जब वो कहेगा कि उस P बिंदु के निर्देशांक बता दो जिसने AB रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित किया है। यही आपका विभाजन सूत्र है। जस्ट फाइन। ठीक है, फाइन हो गया। अब आगे चलो, अब आता है बेटा रेखाखंड का मध्य बिंदु। बस इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, एक वो और एक ये। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु पर बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यही वाला जो रेखाखंड है ना, इसी को हम लोग उठा देते हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक, यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है बेटा, इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर लिया। ओके, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, यहां से कुछ हो रहा है, चलो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखने दो। अब यहाँ पर क्या है, P बिंदु के यहाँ पर है, चलो हटाओ इसको, मैं दूसरा बनवा देती हूँ आपको, हटाओ इसको। ठीक है, इसको जाने दो किनारे। देखो मान लो यहाँ पर एक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु आपका ये है। ठीक है, ये दोनों बिंदु मिलकर एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है ना, रेखाखंड बनाएंगे। तो यहाँ से एक रेखाखंड बना दो यहाँ से। ठीक है, ये आपका रेखाखंड बन गया। अब इसके बाद क्या होंगे, इसके कुछ ना कुछ बिंदु के नाम होंगे, तो लिख दो, यहाँ पर A नाम है, यहाँ पर B नाम है। ठीक, A बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे x1, y1। ठीक, और B बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे x2, y2। ठीक है, अब इस रेखाखंड को बेटा एक बिंदु जो P होगा ना,
एक बिंदु P होगा वो दो भागों में विभाजित कर रहा होगा, ठीक। अब क्या है, रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब रेखाखंड के मध्य बिंदु तो हमें पता नहीं है, तो x, y हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें बस एक छोटी सी चेंजमेंट है, उसमें हम लोग यहाँ पर क्या लेते थे, m1 और m2 लेते थे पीछे वाले फॉर्मूले में, ठीक। लेकिन इसमें m1 और m2 ना लेकर के वो कह देता है कि 1:1 में विभाजित करें। वो अनुपात आपको खुद से देगा, 1:1 खुद से देगा। जब अनुपात दे देगा, m1 m2 का मान वो दे देगा, तब वो आपसे कहेगा कि जो मध्य बिंदु है ना, ये जो मध्य बिंदु है उसका जो है वैल्यू बता दो, मध्य बिंदु की वैल्यू बता दो। तो मध्य बिंदु की वैल्यू निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो। मध्य बिंदु की वैल्यू निकालने के लिए आपका बनता है, एक तो बनता है आपका x1 प्लस, एक सेकंड गुना, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला बनता है बेटा x1 प्लस x2, ठीक, बटे में 2, ठीक। ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपके लिए हो गया x के लिए, ठीक। y के लिए क्या बनता है बेटा, y के लिए बनता है y1 प्लस में y2 और बटे में 2, ठीक। ये आपका बनता है बेटा y के लिए, ऊपर वाला है x के लिए और नीचे वाला है y के लिए। ये है आपका बेटा मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। अब ये दो आपके फॉर्मूले आपके हो गए अच्छे से रेडी, ठीक है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको चीजें सिखाने वाली हूँ बहुत आसान तरीके से, ठीक है। आगे चलो, प्रश्नावली है बेटा आपकी 7.2। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर मैं आपका इसका सोल्यूशन बहुत इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक। जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। वही चीज दी है ना, मैंने आपको क्या कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए, वही चीज कह रहा है। तो पहले एक रेखाखंड बना लो। रेखाखंड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो बिंदु होनी चाहिए। एक बिंदु ये हो गया, ठीक, एक बिंदु आपका ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं से बेटा मिलाकर एक रेखाखंड बना दो। ये मैंने सीधी लाइन खींची, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये आपका रेखाखंड बन गया। अब यहाँ पर बेटा कुछ नाम होंगे तो नाम लिख दो। यहाँ पर होगा A, यहाँ पर होगा आपका B, ठीक। अब देखो A बिंदु के निर्देशांक क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, पहला बिंदु क्या दिया है, -1 कॉमा में 7, ठीक। और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, 4 -3। तो यहाँ पे लिख दो 4 -3, ठीक। कह रहा है मिलाने इस रेखाखंड को मिलाने वाले अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वही बिंदु मान लो P होगा आपका, ठीक, P होगा। और कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है मेरे बच्चे, 2:3 में कर रहा है ना। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू होगी 2, ठीक, और m2 की वैल्यू होगी 3, 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसलिए कह रहा है उस बिंदु के यानी कि P के निर्देशांक बता दो मुझे। तो हमें पता तो है नहीं, तो हमने x, y मान लिया, ठीक। अब P बिंदु के निर्देशांक बता रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखो फॉर्मूला x के लिए बताया था, ठीक, और y के लिए। तो निकाल दो यहाँ से, पहले निकालो x की वैल्यू। x के लिए क्या लिखोगे, लिखो बिंदु P के निर्देशांक, लिखो बेटा बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक निकालो बिंदु P के निर्देशांक, पहले निकालो x फिर निकालो y, ठीक है। x निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे बेटा, m1 में गुणे x2, ठीक, प्लस m2 में गुणे x1 बटे में बेटा m1 प्लस m2, ठीक। यही तो होता है। यहां पर मेरे बच्चे सारी वैल्यू रख दो, चलो रखते हैं। तो x का मान यहां से क्या आएगा, m1 की जगह पर क्या है, देखो m1 यही तो होता है, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ लिख दो 2 गुणे x2 है, यहाँ पर x2, देखो x2 क्या चीज है, x2 क्या चीज है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये होता है बेटा A बिंदु के निर्देशांक है ना, तो ये होंगे आपके x1, y1, ठीक। और ये है आपके बेटा B बिंदु के निर्देशांक, तो ये होंगे आपके x2, में y2, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर वैल्यू रखो। अब देखो x2 की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, ये x1 है और ये आपका x2 है। x2 के ऊपर क्या है, 4 है ना, तो लिख दो बेटा इस x2 की जगह क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, ठीक है। इस x2 की जगह मेरे बच्चे 4 लिखोगे, 4
प्लस लगा दो बेटा, m2 है ना, ये m2 की वैल्यू देखो क्या है, 3 है ना, तो लिखो 3, बीच में गुणा लगाओ। x1 की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, x1 क्या है देखो, माइनस का 1 है, ये देखो माइनस का 1 है ना, ठीक है, तो गुणे में कर दो माइनस का 1, बटे में कर दो बेटा, m1 कितना है, m1 है 2, बीच में लगा दो प्लस, m2 कितना है ये देखना, ये वाला पूरा, m2 कितना है बेटा, 3 है, 3 है। इसको हल कर लो, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर बेटा सब गुणा भाग कर लो, देखो 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 का -1 में गुणा करोगे तो माइनस के 3 आएंगे, और -3 यहाँ पे रखोगे तुम तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ -3, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ बेटा 8 -3, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, और 3 का -1 में गुणा तो -3, और नीचे 3 2 5, 2 3 5, तो यहाँ से मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ मुझे, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, ठीक, और नीचे आपका ऑलरेडी 5 है, तो 5 में से 5 गया तो कितना बचा बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 1 आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना, इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिख दो ताकि आपको अलग से दिखे, यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, x की वैल्यू आ गई। अभी क्या बची है, इस x की वैल्यू आ गई 1, अब बचा है y, तो y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ जरा, y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड बस, ठीक, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, ठीक, अब लिखो y की वैल्यू, y के लिए सूत्र क्या लिखोगे, y बराबर क्या लिखोगे, m1 गुणे में y2, ठीक, m2 गुणे में y1, ठीक है, नीचे लिखो बेटा m1 प्लस m2, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, रख दो, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना है देखो 2 है, ठीक है, गुणे y2 कितना है देखो, y2 ये है -3 प्लस लगाओ, m2 कितना है बेटा, m2 देखो 3 है, ठीक है 3 है, गुणे y1 कितना है 7 है, ये देखो y1 की वैल्यू 7 है, ठीक, बटे करो m1 प्लस m2, m1 है 2 और m2 है बेटा 3 यानी कि 3, तो यहाँ से y कितना हो गया, 2 का गुणा 3 में करोगे 2 2 3 6, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के 3 है, प्लस लगाओ 3 का 7 में गुणा करो तो 3 7 21, बटे 2 में 3 जोड़ दो तो 5 हो जाएंगे, ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 21 में से 6 गए, 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ पर बचा 1, बटे में 5 आ गया, 5 से 15 काट दो 3 बार जाएगा, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना, तो y बराबर 3 आ गया, ठीक, तो उसने कौन से, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। x की वैल्यू आई है 1, x की वैल्यू आई है आपकी 1, और y की वैल्यू आई है बेटा 3, ठीक है, तो आपका आंसर आया है कुल मिला के 1,3, लिख दो अतः p के तो निर्देशांक आए हैं, p x, y कितना आया है बेटा 1,3, यही आपका मेरे बच्चे आंसर है, ठीक है, 1,3 यही बेटा आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 1 हो गया है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, प्रश्न नंबर 2 पर आओ, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर है बेटा 2, कह रहा है बिंदुओं इतने और इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि इस बार भी हमको एक रेखाखंड बनाना है, तो चलो पहले बेटा रेखाखंड बनाते हैं, इधर बना लेंगे पहले, यहां पर है और यहां पर मान लो एक है, ठीक है, इन बिंदुओं से मिलकर आपका एक रेखाखंड बनेगा, तो यहां से हम लोग एक रेखाखंड बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका रेखाखंड बन गया। यहां से बेटा कुछ नाम दे देते हैं, चलो यहां से नाम दे दो इसको, मान लो ये ए है और ये आपका बी है, ठीक, अब ए और बी के निर्देशांक लिखो, पहले ए का निर्देशांक हो जाएगा 4 कॉमा में -1, ठीक, 4 कॉमा में -1, और बी का निर्देशांक हो जाएगा -2 कॉमा -3, ठीक, ये आपका हो गया। अब कह रहा है मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ना, जो कह रहा है सवाल में, कह रहा है बेटा समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित, अभी 2 भागों में बांटता था, कह रहा है समत्रिभाजित यानी कि समान भागों में, लेकिन कितने भाग, त्रिभाजित का मतलब है
3 भाग। तो इस रेखाखंड को कोई बिंदु है वो 3 भागों में बेटा बांट रहे हैं, ठीक। तो कैसे बांटेंगे, तो एक भाग ऐसे बना लो, मान लो ये P है तो एक भाग बन गया ये, ठीक। अब दूसरा भाग बनाओ, मान लो ये Q है, तो यहां से देखो कितने भाग बने, एक भाग आपका ये बना, ठीक, एक भाग ये बना, ठीक, और एक भाग ये बना। कितने भागों में हमने बंटवा दिया, 3 भागों में बट गया, ठीक है, फाइन। अब हमने उसकी शर्त पूरी कर दी। अब कह रहा है कि आपको इस P के निर्देशांक बताने हैं और इस Q के निर्देशांक बताने हैं। हमको पता तो है नहीं, तो हम मान लेंगे इसके भी x, y है और इसके भी निर्देशांक x, y है, ठीक। इसको चलो ऊपर लिख देते हैं, इसके भी निर्देशांक x, y है P के, और बेटा Q के निर्देशांक भी x, y है, ठीक है, फाइन। अब देखो हमको इसके P के और Q के निर्देशांक निकालने हैं, लेकिन यहां से मेरे बच्चे देखो कहीं से अनुपात दिया गया है, m1 m2 दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो कैसे लगाएंगे सवाल, बिना अनुपात के तो सवाल ही नहीं लगेगा। तो देखो ना, मैं बता रही हूँ आप, इसमें आपको मेरे बच्चे क्या करना है, देखो पहले हम लोग बेटा P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो P बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो P बिंदु का भाग देखो, यहाँ से A और P ये भाग है ना, P बिंदु अगर हम उठाएं तो A और P इतना भाग मिल रहा है, तो इतने भाग में कितना अनुपात है बेटा, 1 अनुपात है। कितना अनुपात है, ये 1 भाग है ना, तो इसका अनुपात कितना है, 1 अनुपात है। अब देखो P से आगे हम लोग चलेंगे, हमको तो पूरे रेखाखंड का निकालना है, पूरे रेखाखंड का A से B तक निकालना है, ठीक। तो 1 भाग तो हमको मिल गया 1 और P में, तो दूसरा अनुपात ये हो गया आपका m1, ये हो गया बेटा m1 की वैल्यू, ठीक, P के लिए। अब इस P के लिए m2 की वैल्यू देखो, P से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो Q पर नहीं रुकना है, क्योंकि हमें तो पूरा A से B तक चाहिए ना, तो P से जाओ B पर। तो यहां से कितना अनुपात मिला, 1 इसका है और 1 भाग इसका है, तो 1 1 मिलकर कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए ना। तो ये हो गई आपकी बराबर m2 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू क्या आई, 1 आई, और m2 की वैल्यू आई बेटा 2। तो इस P के लिए लिख दो बिंदु P के लिए P के लिए m1 और m2 निकाला है हमने, ठीक है बेटा, m1 और m2। तो बिंदु P के लिए m1 कितना आया बताओ जरा, बिंदु P के लिए m1 रेशियो में m2 कितना आया बेटा, बताओ कितना आया, m1 कितना है बेटा, देखो ये 1 है ना, 1, तो m1 है 1, रेशियो लगाओ, m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, ठीक, 2 लिख दो, 2। बिंदु P के लिए हमने लिख दिया। अब हमको निकालना है बिंदु Q के लिए। बिंदु Q के लिए देखो मेरे बच्चे, Q के लिए देखो, पहले हमको Q वाला भाग देखना है, तो Q वाले भाग में कितना है, m 2 है, ठीक। तो यहां से बेटा बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु Q के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ जरा, पहले है ये वाला भाग, तो यहाँ पर अब की Q के लिए हो जाएगा m1 बराबर 2, ठीक। तो यहाँ पर m1 रेशियो m2 कितना हो गया, Q के लिए हुआ m1 बराबर 2 हुआ, ठीक, और m2 कितना हुआ, ये हो गया m2 हो गया Q के लिए 1, ठीक, ये 1 है ना, तो 1 हो गया, ठीक। P के लिए m1 m2 रेशियो 1:2 है और Q के लिए m1 रेशियो m2 2:1 है, ठीक है। अब हम लोग सवाल निकालते हैं, पहले हम लोग P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, फिर हम लोग Q के निकालेंगे, ठीक है, ठीक। चलो लिखो बिंदु P के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो P के लिए फॉर्मूला लिखो, निर्देशांक का क्या होता है, x, P का x निकालो जरा, x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P का x निकालो। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, m1 और x2 प्लस m2 और x1, ठीक, बटे में बेटा m1 प्लस m2, यही तो होता है, ठीक। यहां पर वैल्यू रख दो जरा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 की जगह पर देखो P के लिए m1 कितना है बेटा, 1 है ना, ठीक, 1 है, तो यहां पर लिख दो मेरे बच्चे 1 में गुणे x2 कितना है। अब देखो x2 में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, ये जो है ना आपका, ये है आपका x1 और ये है आपका y1, ये है बेटा आपका x2 और ये कॉमा में है आपका y2, ठीक। तो यहां पर हमको x2 की वैल्यू रखनी है, तो लिख दो
x2 ये वाला देखो, x2 कितना है, x2 माइनस का 2 है ना, तो लिख दो बेटा माइनस का 2, प्लस लगा दो। m2 कितना है p के लिए, m2 देखो 2 है तो 2 लिख दो, गुणा लगा दो। x1 कितना है, ये x1 देखो 4 है ना, ये देखो 4, ठीक है 4 है, बटे लिख दो। अब है m1 प्लस m2, m1 है 1 और m2 है 2, तो जोड़ दो, 1 में 2 को जोड़ दो, ठीक है। अब यहां से मेरे बच्चे इसको हल कर लो। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा -2 में करो तो -2 आया, यहाँ से 2 का गुणा 4 में करो तो 2 चक्कू 8 आया, नीचे 1 और 2 को जोड़ दो तो 3 आया। तो बेटा यहां से x बराबर कितना आ गया, 8 में से 2 गए तो 6 बचा और बटे में 3 बचा, ठीक ठीक है। अब देखो यहां से x 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो बेटा यहां से x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया ना, x बराबर 2 आ गया। P बिंदु के निर्देशांक x आ गया 2, अभी हमको y निकालना है, तो y निकालने के लिए बेटा, y निकालने के लिए करो इसको, ठीक है। y निकालने के लिए लिखो, y का फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर m1/2, ठीक, प्लस m2 और y1, ठीक है, बटे लगाओ, m1 में m2 को जोड़ दो, ठीक। यहां पर मेरे बच्चे सारी वैल्यू रखो, सारी वैल्यू रखो। m1 कितना है बेटा, p के लिए निकालना है, अभी हमने p का x निकाला है, अब हम p का y निकाल रहे हैं, तो p के लिए m1 कितना है, 1 है ना, तो 1 लिखो, गुणा लगाओ। y2 कितना है देखो, y2 ये है ना माइनस का 3, प्लस लगाओ। m2 कितना है, m2 है बेटा 2, ठीक, m2 है मेरे बच्चे 2, और y1 कितना है देखो, y1 ये देखो, y1 है ना माइनस का 1, बटे लगा दो, m1 में m2 को जोड़ दो, m1 है 1 और m2 है 2, ठीक। इसको कर लो अपने लोग हल करो इसको, तो y बराबर कितना आ गया, 1 में -3 का गुणा तो -3 आया, 2 में -1 का गुणा तो -2 आया, 1 में 2 जोड़ दो तो 3 आया, y बराबर कितना आ गया, -3 में -2 को जोड़ दो तो -5 और बटे में 3, ठीक। तो यहां से मेरे बच्चे y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया -5 और बटे में 3, ठीक है। अब ये P बिंदु के निर्देशांक आ गए, लिख दो अतः 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 P x, y कितना आया, x की जगह पर आया है बेटा 2, कॉमा में y की जगह पर आया है -5/3, ठीक। ये आपका आंसर है, लेकिन बेटा अभी आंसर खाली P का आया है, P के निर्देशांक आए हैं, अभी Q के बचे हैं, तो Q के निकालो। चलो हम लोग उसको निकालते हैं, तो एक काम करो, इसको हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। हो नहीं रहा है क्या, 1 सेकंड रुकना बेटा, देखते हैं, नहीं हो रहा है, चलो इसको दूसरे पेज पर करते हैं। ये देखो आपका प्रश्न 2 है, अभी हमने P के निर्देशांक निकाले हैं ना, अब हम इस वाले पेज पर Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखो Q के लिए पहले तो x निकालो, तो x निकालोगे तो x का जो है फॉर्मूला बनाओ Q का, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m1 में गुणे x2 प्लस m2 में गुणे x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब अपने लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, अभी 1 सेकंड को दिखा रही हूँ। m1 कितना है Q के लिए, देखो Q के लिए बेटा m1 कितना है, 2 है ना, ठीक, m1 है 2 गुणे में x2 देखो कितना है, x2 देखो, x2 है -2, ठीक, x2 है बेटा -2, प्लस लगाओ, m2 कितना है, m2 है मेरे बच्चे 1, m2 है बेटा 1 है, गुणा लगाओ। x1 कितना है, x1 देखो, x1 है मेरे लाल 4 है, x1 है बेटा 4, बटा लगाओ, m1 में m2 को जोड़ना है, तो Q के लिए m1 है 2, m2 है 1, तो 2 में 1 को जोड़ दो, 2 में 1 को जोड़ दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 में -2 का गुणा करा तो 4 माइनस के, 1 में 4 का गुणा किया तो 4 एकम 4, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो प्लस के 4 माइनस के 4 कट जाएंगे आपस में, तो 0/3 हो जाएगा, और 0/3 तो बराबर 0 ही हो जाएगा। तो Q के लिए x की वैल्यू आई है 0। अब हम Q के लिए y की वैल्यू निकालेंगे,
एक्स की वैल्यू निकाल ली ना हम लोगों ने, अब वाई की वैल्यू निकालो। तो क्यू के लिए बेटा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 में गुणे y2 प्लस m2 में गुणे y1, ठीक, और बटे में बेटा m1 प्लस m2, ठीक हो गया। अब यहां से इसको कर लो हल। तो y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, m1 देखो कितना है, m1 है क्यू के लिए 2 और m2 है 1, 2:1 है, तो m1 है 2 बेटा, और y2 की वैल्यू क्या है देखो, y2 की वैल्यू है ये -3, ठीक, -3 है, प्लस लगा दो, m2 कितना है, m2 देखो क्यू के लिए m2 1 है ना, ठीक, m2 है आपका 1 गुणे y1 कितना है बेटा बताओ, y1 है आपका ये देखो -1, ठीक, -1 बटे में लिख दो, m1 कितना है बेटा 2 और m2 है 1, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा -3 में किया तो -6 आए, 2 3 6, और +1 का गुणा -1 में किया तो -1 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, तो y बराबर आया 6 में -6 में -1 जोड़ दो तो 7/3 आया, ठीक। तो Q के लिए x की वैल्यू आई है 0 और y की वैल्यू आई है 7, तो लिख दो अतः Q x, y बराबर कितना है, x की वैल्यू 0 आई है ना, और देखो y की वैल्यू आई कितनी है 7/3, ठीक, यही आपका आंसर है। P के लिए बेटा आंसर है आपका ये वाला 2, -5/3, ठीक, और Q के लिए है बेटा 0, -7/3, ठीक, आंसर आपका सही है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 3 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरा बीपी 50 हो गया था, हार्ट बीट 150 के पार हो गई थी, ठीक है। हॉस्पिटल गई, रात के 11:15 बज रहे थे, हॉस्पिटल ले गए घर वाले मुझको, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर 20 मिनट लेट होता तो मैं नहीं बचा पाता। तो बेटा सोचो अभी बस 3 दिन हुए हैं इस बात को, और उसके बावजूद भी मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ। मेरे बॉटल्स चढ़ रही थी, यहाँ पर इस हाथ में बिग्गो लगी थी, ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है मेरा, इसमें अभी भी सूजन है, बॉटल चढ़ी है मेरे रेगुलर, ठीक। हॉस्पिटल से तुरंत आ गई थी, उसके बावजूद भी बेटा इतनी बीमार होने के बाद भी अभी क्लास ले रही हूँ। तो बेटा मैं फालतू तो नहीं हूँ, ठीक, आपकी टीचर आपके लिए हर सिचुएशन में खड़ी है बेटा। तो अगर चैनल पर नए हो बेटा तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि लोगों को लगे कि टीचर अगर पढ़ा रही है तो उसकी पढ़ाई में दम है। अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं रही है, इसको कुछ आता ही नहीं है, तभी तो बच्चों ने ना लाइक किया ना कमेंट किया, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब पर जो है लाइक और कमेंट से जज करते हैं, ठीक। तो ज्यादा आपसे नहीं कहूंगी, अगर आपका मन हो तो कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब देखो ये है आपका क्वेश्चन, चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ठीक है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जो पंक्तियां है ना बेटा, चूने से ऐसे चूना लगा के पंक्तियां बनाई नहीं जाती, ठीक है। जब कोई बड़ा नेता आता है, सेलिब्रिटी, तो सड़क पर चूना डाल देते हैं, उसी तरह से, ठीक है, चूने की पंक्तियां बनाई गई 1 मीटर की दूरी पर। कह रहा है एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश CB, ठीक है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, गमले रखे गए हैं, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ये आपकी निहारिका है बेटा। कौन है? निहारिका, ठीक। ये यहाँ पर दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, और कितने एडी के, ये एडी है ना, एडी के कितने भाग में, 1/4 भाग पे, ये जो जितना दौड़ी है ना, ये कहां पर खड़ी है, 1/4 भाग पे, ठीक है, दौड़ती है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसने, निहारिका ने यहाँ पर हरा झंडा गाड़ दिया, ठीक है। और प्रीत, ये प्रीत है, पी से लिख देते हैं प्रीत 8वीं पंक्ति में, कौन सी 8वीं पंक्ति में, एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ये जो एडी है ना, ये कितना दौड़ी है बेटा, 1/5, ये दौड़ी है 1/4 और ये दौड़ी है 1/5, और इसने भी यहाँ पर झंडा गाड़ दिया, ठीक है, वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक।
कह रहा है इसने झंडा यहाँ गाड़ा निहारिका ने और इसने यहाँ गाड़ा, तो ये ऐसी लाइन बनी, रेखा बनी। कह रहा है इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो बता दो, दूरी बता दो। क्या पूछा है बेटा? दूरी बता दो। ठीक है, और क्या कह रहा है? दूरी बता दो। यदि रश्मि को, अब रश्मि आ गई, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? कह रहा है कोई रश्मि है, वो बीच में, एकदम बीचों बीच में झंडा उसको गाड़ना है, तो उसे कहां पर झंडा गाड़ना चाहिए? तो कह रहा है जो बीच बोले तो बेटा मध्य बिंदु पूछ रहा है कि मध्य बिंदु क्या होना चाहिए? मध्य बिंदु, ठीक, यानी कि x, y मध्य बिंदु। ठीक है, अब पहले तो वो इसके और दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो पहले देखो दूरी निकालने के लिए हमको x1 x2 चाहिए, y1 y2 चाहिए। इसमें तो कुछ भी नहीं दिया गया है, तो एक काम करो अपने आप से बनाओ। कैसे? देखो, ये है आपका मेरे बच्चे x और ये है आपका y डैश। ये अक्ष होते हैं ना, पिछले एक्सरसाइज में समझाया था। तो देखो बेटा, x अक्ष से ये जो निहारिका है उसको क्या पॉइंट मिला? ये 2 मिला। ठीक, x अक्ष से 2 मिला, और y अक्ष से कितना मिलेगा? क्योंकि ये दौड़ी, क्योंकि दूरी है बेटा 100 है पूरी दूरी, और ये दौड़ी है 1/4, तो 4 का भाग 100 में कर दो तो यहां से 25 आ जाएगा। ठीक, तो y अक्ष पर कितना मिला? 25 मिला। ठीक, ऐसे ही P बिंदु के निकालो। ये कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है? 8वीं में दौड़ रही है ना, तो x मिला है बेटा, x मिला है मेरे बच्चे 8, x मिला है 8, और y कितना मिलेगा? 100 था ना पूरा टोटल, और कितना दौड़ी है? 5, 1/5। कितना दौड़ी है बेटा? 1/5, तो 5 का भाग 100 में दे दो, 20 आएंगे ना, तो y अक्ष पर कितना मिला बेटा? 20। ठीक, तो यहां से बेटा x1 हो गया आपका 2, ये हो गया आपका, मैं यहां पर लिख दूं, चलो भाई लिख दो, यहां पर बेटा हो गया x1, y1, x1, y1 कितना हो गया? देखो 2, 25। ठीक, तथा x2, y2 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? देखो 8, 20, 8, 20। ठीक है, x1, y1, x2, y2 वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग दूरी निकालते हैं। कह रहा है ना झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों की, तो चलो दूरी निकालते हैं। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी देखो, लिख दो मेरे बेटे NP, ये निहारिका का झंडा और ये प्रीत है ना, कौन है? ठीक है, प्रीत का झंडा, तो NP की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में समझाया था। क्या बताया था? फॉर्मूला याद करना जरा, याद है ना? बच्चों को याद होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मैं दिखाती हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही तो होता था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला याद करो, यही पढ़ाया था ना। हाँ, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे बच्चे वैल्यू रखते हैं। चलो x1 क्या है? देखो x1 है आपका 2, बीच में लगा माइनस, x2 है बेटा आपका 8, स्क्वायर कर दो, प्लस लगा दो, y1 है बेटा 25 है, माइनस y2 कितना है? 20 है, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक, यहां से लिखो NP बराबर 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 बचे, स्क्वायर बचा, 25 में से 20 गए बेटा तो 5 बचा, स्क्वायर बचा। ठीक, NP कितना हो गया बताओ जरा? 6 का स्क्वायर खोल दो तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस है, 5 का स्क्वायर खोल दो तो 25 हो जाएगा। तो NP कितना आ गया बेटा? 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 6, 61 मात्रक। कितना आ गया मेरे बच्चे? 61 मात्रक। दूरी उसकी कितनी है बेटा? 61। निहारिका और प्रीत के झंडे की दूरी कितनी है बेटा? 61 मात्रक, वो भी रूट में। ठीक, अब कह रहा है कि रश्मि को, बीच वाली रश्मि को बीचों बीच में ऐसा बिंदु बता दो जहां रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है सॉरी, जहां रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक, तो हम लोग रश्मि के झंडे गाड़ने के स्थान निर्धारित करते हैं। लिखो, रश्मि को झंडा क्या करना चाहिए? गाड़ना चाहिए। कहाँ गाड़ना चाहिए? वो बिंदु हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि वो तो मध्य बिंदु निकालना है, बीचों बीच में गाड़ना है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता था?
x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक, कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। यही तो बढ़ाया था अभी, देखो देखो ना, दिखा रही हूं, देखो ये देखो, ये है ना मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, ये x का है, ये y का है, ठीक, यही लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है इसके सिवा। रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए। अब यहां पर लिख दो, वैल्यू रख दो। तो यहां पर x1 और x2 की वैल्यू कितनी है? x1 देखो 2 है, 2 है, प्लस x2 कितना है बटा 8 है, बटे में 2 है, कॉमा y1 कितना है 25 है, प्लस y2 कितना है बच्चे 20 है, बटे में 2 है। इसको यहां से बेटा हल कर लो, क्या होगा, 8 में 2 जोड़ दो तो 10 और बटे में 2, 25 में 20 जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएंगे 45 बटे में 2। इसको काटा पेटी मचा दो यहाँ पर, तो 2 में से 10 काट दो, 5 बचा, 5 कॉमा 2 से 45 काट दो बेटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 22.5 ये आपका आंसर है, ठीक। अतः रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए, तो लिख देना बेटा r बराबर r x कॉमा y बराबर कितना आ गया, रश्मि को गाड़ना चाहिए 5 कॉमा में 22.5, ठीक, यही मेरे बच्चे आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3, इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, देखो इतनी गर्मी है मेरे बच्चे और लाइट भी नहीं आ रही है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी एक्सरसाइज कर लो। चलो, बिंदु ये वाला और ये, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु ये और किस अनुपात में विभाजित करता है? चलो मैं पहले इसका रेखाखंड बनाती हूँ। एक बिंदु ये है बेटा, एक बिंदु ये है, ठीक, बिंदु ज्यादा ऊपर रखे, ये है, ठीक है। यहां से मेरे बच्चे हमेशा की तरह एक रेखाखंड बना लो, ये लाइन खींची, खिंच गई, ठीक है। यहाँ पर बेटा कुछ ना कुछ इसके नाम होंगे, नाम रख दो, लिख दो, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ठीक। a और b के निर्देशांक दिए हैं, देखो बिंदुओं -3, 10, तो a का निर्देशांक लिख दो -3, में 10 और b का निर्देशांक लिख दो 6, में -8, ठीक। कह रहा है इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक, को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है? कह रहा है ये जो बिंदु है P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -1, 6, ठीक, ठीक है। ये जो P बिंदु है, ये इस रेखाखंड को, पूरे AB रेखाखंड को किस अनुपात में, बोले तो M1 पूछा है और M2 पूछा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? M1 और M2 का रेशियो पूछा है, तो कैसे लगाओगे? यहां पर देखो बेटा एक अच्छी चीज दी गई है, P के निर्देशांक दिए हैं -1, 6, तो इसका फायदा उठा लो। यहां पर तुम अच्छे से जानते हो ये x होता है और ये y होता है, ठीक। हमें x और y के निर्देशांक का निकालने का फॉर्मूला पता है, तो यहां से लिखो, लिखोगे आप x बराबर, x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 में गुणे x2 प्लस m2 में गुणे x1, यही तो होता है, बटे में होता है आपका m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या कर दोगे, अब देखो x की वैल्यू तुमको पता है, x की जगह पर क्या है, -1 दिया है ना, ये x, y ही तो होता है, तो x की जगह पर -1 दिया है, तो इस x की जगह पर -1 लिख दो। m1 क्या है आपका, m1 हमको पता नहीं है, निकालना है। x2 क्या है, देखो अब ये x2 देखो, ये हो गया बेटा आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2, ठीक है। अब तो ध्यान से लिख लोगे ना, देखो यहाँ पर क्या लिखना है, x2 लिखना है ना, तो x2 कितना है 6, प्लस लगा दो, m2 कितना है बेटा नहीं पता है, निकालना है। x1 कितना है, देखो x1 की जगह है -3, ठीक है, बटे लिख दो, m1 प्लस m2 नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। इसको अपने लोग हल कर लेते हैं। यहां से मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, इस m1 m2 का गुणा इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, -1 ब्रैकेट में m1 प्लस m2, ठीक है, बराबर 6 का गुणा m1 में करो तो 6m1 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और 3m2, ठीक है। यहां पर करो बेटा -1 का गुणा अंदर करो तो -m1 हो जाएंगे, ठीक।
माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, और एक है तो M2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 6M1 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3M2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इतने में। अब देखो M1 को एक तरफ लिख लो तो माइनस के M1 ऐसे ही रहने दो, 6M है 6M1 है ना, तो इसको बराबर के यहाँ बुला लो, प्लस का है तो माइनस के 6M1 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर लिख दो, माइनस के 3M2 है, माइनस के 3M2। ठीक, ये M2 है ना माइनस का, इसको बराबर के इधर भेज दो, प्लस का M2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटा पीटी मचा दो, माइनस का 1M1 है और 6M1 है, तो कितने हो गए मेरे बच्चे, 7M1। ठीक है, बराबर कर दो, माइनस के 3M2 है, प्लस के M2 है, तो माइनस के 2M2 बचे। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, काट दो, यहाँ पर M1 हो जाएंगे और इस M2 को नीचे ले आओ। ओके, यहाँ पर बेटा 2 है और बटे में इस 7 को नीचे ले आओ, तो M1 और M2 का रेशियो कितना आया, 2:7। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो अतः M1 रेशियो M2 बराबर कितना आया मेरे बच्चे, 2:7। यही आपका फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे चलें, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 देखो, 5वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 है, वह अनुपात, इसमें भी बेटा अनुपात पूछ रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलो मैं आपको ये समझाती हूँ। पहले बेटा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड बनेगा। एक्स अक्ष बोला है ना, तो ये तो आपका होता ही एक्स अक्ष है, मैंने हमेशा आपको बताया है यही एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर हमने एक रेखाखंड बना लिया। ठीक, रेखाखंड बना लिया, इसके कुछ ना कुछ नाम होंगे मेरे बच्चे, तो लिख दो, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा। ए के निर्देशांक दे रखे हैं उन्होंने, देखो ए के निर्देशांक है 1, -5, 1, ठीक, बी के दे रखे हैं -4, -4, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहा है एक्स से विभाजित इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। यानी कि बेटा यहाँ पर एक कोई विभाजन बिंदु है। अब देखो यहाँ पर पीछे सवाल में देखो, पिछले सवाल में पी की वैल्यू दी थी -1, 6। ठीक, इस वाले सवाल में बेटा इस पी की वैल्यू नहीं दी गई है, इस पी के निर्देशांक नहीं दिए हैं, तो क्या लिख दोगे, x, y। लेकिन इसमें एक चीज दी गई है, क्या दी गई है, एक्स अक्ष दिया है ना, क्या दिया है मेरे बच्चे, एक्स अक्ष। तो एक बात बताओ बेटा, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या, 0 होती है ना। एक्स अक्ष पर x ऐसे ही रहता है और y 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर y अक्ष होता तो y ऐसे ही रहता, y ऐसे ही रहता और x 0 हो जाता। ठीक, जैसे हमारे शहर में हमारा दबदबा है और तुम्हारे शहर में तुम्हारा दबदबा है, तो x के शहर में x का दबदबा है, y 0 है, और y के शहर में y का दबदबा होता है। ठीक, तो यहाँ पर p के निर्देशांक क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे, x है ना, x अक्ष, तो x का दबदबा रहेगा और y का 0 रहेगा। y कुछ नहीं, y की सिट्टी पिट्टी गुल। ठीक, अब यहाँ पर देखो कुल मिला के बेटा यहाँ पर y का मान दिए रखा है, y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो हम इस y का फायदा नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हो। तुमसे ये अनुपात पूछा है ना, m1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, और m2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग चलो निकालते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू दे रखा है ना, तो लिख दो y वाला फॉर्मूला लगा दो, y बराबर m1 और y2 प्लस m2 में गुणे y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, y की वैल्यू दे रखी है, 0 दे रखा है ना, तो लिख दो 0 बराबर m1 कितना है, देखो बेटा नहीं पता है, रेशियो निकालना है। y2 देखो, अब देखो ये हो गया आपका x1 कॉमा में y1, ठीक, और ये हो गया बेटा x2 कॉमा में y2। ठीक है, अब देखो y2 की वैल्यू क्या है, y2 है -5, y2 है 5 प्लस, ठीक है, m2 नहीं पता है, निकाल रहे हैं। y1 कितना है बेटा, y1 है -5 बटे लगा दो, m1 कितना है नहीं पता है,
अनुपात निकालना है, नहीं पता है। इसका गुणा m1 प्लस m2 का गुणा शून्य में करोगे तो जब ये इधर आएगा तो ये शून्य ही तो हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 5 का गुणा m1 में कर दो तो 5m1, ठीक। माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, और 5 का गुणा m2 में तो 5m2, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब देखो यहाँ पर 5m1 बराबर 5m2 कर दो, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर शून्य है, दोनों तरफ 5 5 है, काट दो तो m1 और बटे में m2 बुला लो, कुछ नहीं बचा तो 1:1 बचा, ठीक है। तो m1 रेशियो m2 क्या आया, 1:1 आया ना, तो लिख दो, आपसे अनुपात पूछा था पहले तो लिख दो, अतः m1 रेशियो m2 बराबर 1:1, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक। देखो अनुपात पूछा था ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात हमने निकाल दिया 1:1 है। अब क्या कह रहा है, इस विभाजन बिंदु के, यानी कि ये है आपका P विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु, इस विभाजन बिंदु के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक, यानी कि बोले तो इसका x, y। अब देखो y की वैल्यू तो इसमें शून्य दे ही रखी है, तो केवल हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो लिख दो यहां से x बराबर, यहां से बेटा x का फॉर्मूला लगा दो, x का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पर x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक, बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक, फाइन। यहाँ पर वैल्यू रख दो सारी की सारी, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1 कितना है बेटा, देखो अभी हमने m1 m2 की वैल्यू निकाली ना, 1:1, तो m1 है 1 और x2 कितना है, देखो x2 है -4, -4 प्लस m2 भी 1 है, x1 कितना है 1, बटे में m1 भी 1 m2 भी 1, ठीक। x बराबर कितना आ गया, 1 में -4 का गुणा किया तो -4 आया, 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया, 1 में 1 2 जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, -4 बड़े हैं प्लस के 1 छोटे हैं तो -3/2, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3/2, और y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो लिख दो अतः, अतः px, 0 बराबर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आई, -3/2, और कॉमा में 0 तो है ही, ठीक। आ गया आंसर, आ गया। मेरे बेटा बहुत तेज दर्द हो रहा है यहाँ पे, तबीयत सही नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, फिर भी पढ़ा रही हूँ, देख लो एक बार, ठीक। p की वैल्यू आ गई, इसके निर्देशांक आ गए -3/2, 0। आगे चलो, प्रश्न नंबर है 6, 5 करा दिया ना, 5वां हो गया, ठीक है। 6 पे आओ, प्रश्न नंबर 6 पे आओ, ठीक। कह रहा है यदि बिंदु ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है भैया। कह रहा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलो बना लेते हैं। ये आपका है समांतर चतुर्भुज, ये है, ठीक, ये समांतर चतुर्भुज होता है, पढ़ाया है पीछे वाली क्लासों में। तो यहाँ पर नाम लिख दो बेटा, A, B, C और D, ठीक। निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं, देखो निर्देशांक है आपका 1,2, ठीक। दूसरा है 4,22, 4,22, ठीक। तीसरा है x,6, x,6, और चौथा है मेरे बच्चे 3,5, ठीक। कह रहा है, क्या कह रहा है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो बेटा मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके होते हैं विकर्ण, ठीक। एक सेकेंड, विकर्ण बना दो ऐसे, पीछे सवालों में ये बहुत विकर्ण पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक। विकर्ण होता है, और जो ये विकर्ण काटता है ना, वो बिंदु होता है आपका O, ठीक। अब देखो एक विकर्ण है आपका AC, ठीक, और एक विकर्ण है बेटा आपका BD, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु इस AC का है, यानी कि O है ना, AC का मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु O है, तो क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। तो यहां पर लिखो, लिखो बेटा, लिखो AC का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु बराबर में क्या, बीडी का मध्य बिंदु। ठीक है, जो एसी का मध्य बिंदु है वही बीडी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, होता है ना, वो लिखो यहाँ। एसी का मध्य बिंदु निकालने का क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, ये x का हो गया, कॉमा लगाओ। y1 प्लस y2 बटे में 2, ये y का हो गया। किसके लिए, एसी के लिए, बीच में बराबर लगाओ। अब बीडी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो बीडी के लिए लिखो x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक, y का लिखो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, अब इसमें वैल्यू अलग अलग होंगी। अब देखो, अब बेटा आप एसी के लिए देखो, किसके लिए, हम लोग एसी के लिए देखते हैं। एसी ठीक, एसी तो ये क्या हो जाएंगे, एसी के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे y2। तो अभी हम लोग एसी के लिए कर रहे हैं। तो एसी के लिए बेटा x1 कितना है, x1 है 1, तो लिख दो मेरे बच्चे 1 है, प्लस में x2 कितना है, x2 है बेटा x2 की जगह x ही है, बटे में 2 लिख दो, कॉमा। y1 कितना है बेटा, y1 है 2, y1 है 2, प्लस लिखो। y2 कितना है, y2 है बेटा 6, y2 है मेरे बच्चे 6, बटे में 2 लिखो। ठीक, बराबर लगाओ। बीडी के लिए देखो, बीडी, अब देखो ये है बीडी, क्या है बीडी, ये है बीडी। ठीक, इसके लिए x1 x2 लिखो, ये है x1, ये है y1। ठीक, ये है x2 और ये है मेरे बच्चे y2। ठीक, वेरी गुड। तो बीडी के लिए x1 क्या है, देखो x1 है आपका 4 प्लस x2 है बेटा 3, बटे में 2 लिखो, कॉमा लगाओ। y1 कितना है, y1 है 22, प्लस लगाओ। y2 कितना है बेटा 5, बटे में 2 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना। इसको हल कर दो बेटा, काटा पीटी मचा दो। 1 में x जोड़ोगे तो 1 में x ऐसे ही रहेगा, बटे में 2 में 6 जोड़ दो 8 हो जाएंगे, बटे में 2। ठीक, बराबर लगा दो। इसको बेटा जोड़ दो, 4 5 6 7, 4 3 7 बटे 2, कॉमा लगा दो। 22 प्लस 5 बटे में 2। ठीक है, अब देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब ये इसके बराबर है तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। समझ में आया, जब ये इसके बराबर है तो ये जो 1 प्लस एक्स बटे 2 है ना, वो 7 बटे 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और y बटे 5 बटे 2 है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अपने लोग कर देते हैं तुलना। तो लिखो मेरे बच्चे, तुलना करने पर लिखो, कर दो भाई तुलना करो। चलो 1 प्लस एक्स बटे में 2, ये किसके बराबर जाएगा, इस 7 बटे 2 के बराबर, 7 बटे 2। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा क्या है देखो, दूसरा है आपका, दूसरा है बेटा y बटे 5, y प्लस 5 बटे में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 बटे 2, 8 बटे 2। ठीक है, इसके साथ काटापिटी मचा दो। देखो दोनों तरफ 2 2 है तो कट जाएंगे, तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बराबर में 7। ठीक, तो x बराबर में बेटा कितने, 7 में से ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 चला जाएगा। तो यहां से मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, यहां पर मैं कहां लिखूं, समझ में नहीं आ रहा है, 1 सेकंड को। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, सॉरी यहां पर हो जाएगा मेरे बच्चे x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर यहां से हो जाएगा बेटा 6। ठीक, x बराबर 6 आ गया। अब इसका हल करो, इसमें बेटा क्या हो जाएगा, देखो यहां से भी 2 2 कट गए, तो y बराबर 8 और 5 इधर ले जाओ, प्लस के हैं तो माइनस के, तो यहां से y बराबर कितना हो गया, y बराबर 8 में से 5 गया तो 3 बचे, y बराबर 3 आ गया। x बराबर आ गया 6, y बराबर आ गया 3। तो लिख दो अतः x और y की वैल्यू पूछी थी ना, x कॉमा y बराबर कितने आए, x आए हैं 6 और y आई हैं 3। ठीक, 6 कॉमा 3। देख लो तुम्हारा x और y को ज्ञात करो, x और y की वैल्यू आ गई
6,3। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। देखो, क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके? ए के निर्देशांक। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक, जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो कुल मिलाकर बेटा इसमें हमको वृत्त दिया गया है। क्या दे रखा है मेरे बच्चे? वृत्त। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग प्यारा सा सर्किल बना लेंगे। ठीक, एक हमने बेटा वृत्त बना लिया। कह रहा है ए बी इसका व्यास है, तो व्यास तो पूरे का होता है, तो एक बिंदु रखो यहाँ, एक बिंदु रखो यहाँ। ठीक है, यहां पर बना लो इसका व्यास। व्यास होता है बेटा पूरा पूरा। ठीक है, तो व्यास के हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। यहाँ पर कुछ नाम होंगे, लिख दो। ये ए है और ये बी है। ठीक, कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ए के तो हमें पता है नहीं, ज्ञात करने हैं। तो मान लो हमने एक्स और वाई है, इसके निर्देशांक एक्स और वाई है, केंद्र इतना है, और बी के निर्देशांक देखो बेटा 1,4 दिया है। ठीक, तो यहां लिख दो 1,4। ठीक, और जिसका केंद्र 2,-3 है, केंद्र भी दिया है। देखो, केंद्र मान लो कोई पी हो सकता है। इसका क्या दिया है बेटा? 2,-3। ठीक, अब देखो यहां से तुमको कुछ दिख रहा है, तुम्हें ज्ञात क्या करना है? इस ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये जो P है वो किसका मध्य बिंदु है? इस AB का ही तो मध्य बिंदु है। तो लिखो बेटा, लिखो P बराबर क्या है? AB का मध्य बिंदु, P है AB का मध्य बिंदु। ठीक, अब चलो यहां पर वैल्यू रखो। अब देखो P की वैल्यू क्या दे रखी है? 2,-3 दिया है ना, तो यहां पर लिख दो 2,-3 बराबर AB का मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? अभी बताया था, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ठीक, यहां पर वैल्यू रख दो सारी की सारी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ठीक, अब देखो यहां से है 2,-3 बराबर, अब देखो x1 कितना है? अब यहां पर हमने माना है ना ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसको x, y मान लिया, तो ये हो जाएगा बेटा x1 और y1। ठीक, और ये हो जाएगा आपका x2, y2। ठीक है, वेरी गुड। अब x1 की जगह देखो, x1 की जगह x है, प्लस x2 की जगह पर बेटा 1 है। ठीक, बटे में 2, y1 की जगह पर है y1 देखो y है, प्लस y2 की जगह पर है बेटा 4 है, बटे में 2 है। अब एक बात बताओ, जब ये चीज इसके बराबर है तो इसकी तुलना कर दो पीछे वाले सवाल की तरह। तो लिख दो बेटा तुलना करने पर क्या आएगा बताओ जरा? ये वाला जो संख्या है वो 2 के बराबर हो जाएगी। तो लिखो x + 1 बटे 2 बराबर कितना? 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, यहां पर बीच में अपने लोग लाइन खींच लेते हैं। दूसरा वाला लिखो तुलना करने पर y + 4 बटे 2, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -3 के बराबर। ठीक, -3, और नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको कर दो हल, कर दो बेटा। देखो इस 1 का गुणा इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे ही रहेगा x + 1, और 2 का गुणा इधर कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, -1 हो गया। x बराबर कितना बचा बेटा? 3। x बराबर 3 बचा ना। ठीक, यहां से y की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा इसमें होगा तो y + 4 ही रहेंगे। ठीक, 2 का गुणा -3 में करो तो माइनस ऐसे ही रहा, 2 तिया हो गया 6, y बराबर कितना हो गया? -6 ऐसे ही रहा। 4 को इस साइड बुला लो, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। y बराबर -6 में -4 जोड़ दिया तो -10। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 10। क्या पूछा था? x के निर्देशांक पूछे थे, हमने माना x, y। तो a
एक्स कॉमा वाई वैल्यू क्या आई है बताओ। एक्स की वैल्यू आई है बेटा 3 3, कॉमा वाई की वैल्यू आई है मेरे बच्चे -10। ठीक, यही आपका बेटा आंसर है। ओके फाइन, वेरी गुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः ये और ये हो तो बिंदुओं P के निर्देशांक ज्ञात करो, ताकि ये आपको दे रखा है AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। वही चीज है, रेखाखंड बनाना है। तो चलो, यहां पर एक बिंदु हो गया, यहां पर दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, यहां पर अपने लोग रेखाखंड बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया। यहां लिख दो बेटा A, B, लिख दो मेरे बच्चे। ये हो गया आपका A, ये हो गया बेटा आपका B। एक सेकंड को ना, A, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड को, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से बनाते हैं। ये हो गया एक बिंदु, ए हो गया दूसरा बिंदु। ठीक है ना, डिजाइन बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। फाइन, यहां पर लिख दो इसके नाम, ए लिख दो यहां पर लिख दो बी। ठीक है, समझ में आ गया। ए और बी के निर्देशांक देखो क्या दिए हैं, ए और बी -2, -2, ये है आपका ए का निर्देशांक। ठीक, और बी का क्या है 2, -4, 2, -4। ठीक, तो बिंदु P के निर्देशांक, P यहां पर स्थित होगा। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है, ज्ञात करो। ठीक, ताकि AB बराबर इतना हो, तो आपको बेटा दे रखा है, जो दिया है उतारो। देखो दिया है, दिया है आपको, दिया है मेरे बच्चे AP बराबर 3/7 AB, ये आपको दिया है। इसको जरा हल करो, इस 7 को उधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 AP हो जाएंगे, बटे में 3 को नीचे ले आओ, 3 हो जाएंगे, बराबर AB ऐसे ही रहेंगे। ठीक, तो ये आपका बेटा AB की वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो क्या कर सकते हैं बेटा, जो ये P है वो क्या चीज है, वो इस AP और BP से ही तो मिलकर बना है, आधा आधा हिस्सा ही तो है। तो लिख दो मेरे बच्चे, यहां पर लिख दो, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर लिख दो बेटा AP, लिख दो P बराबर क्या है, P की AP, P बराबर लिख दो मेरे बच्चे AP प्लस BP, AB, सॉरी यहां पर बेटा AB हो जाएगा, ये पूरा है ना AB। देखो AB को, देखो पूरे को, AB किससे मिलकर बना है, AB बराबर किससे मिलकर, AP प्लस PB। ठीक, आधा आधा, AP प्लस PB। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इतने में। अब देखो यहाँ पर बेटा AB की वैल्यू तुमको निकाली है हमने 7 AP बटे 3, तो इस AB की जगह ये रख दो, लिख दो 7 AP बटे 3। ठीक, बराबर इस AP को ऐसे ही रहने दो, प्लस PB ऐसे लिख दो। ठीक, यहां से इसको हल कर लो, हल करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 AP बेटा ऐसे ही रहे, बराबर लगा दो, 3 का गुणा इधर कर दो तो 3 AP हो जाएंगे आपके, प्लस कर दो 3 का गुणा BP में कर दो तो 3 BP हो जाएंगे। ठीक, यहां से बेटा हल कर दो, 7 AP ऐसे ही रहे, AP है ना, इसको बराबर किधर बुला लो, प्लस है तो माइनस का 3 AP बराबर 3 PB। ठीक है, 7 में से 3 गया तो 4 AP बचे, बराबर 3 PB बचे। ठीक, यहाँ पे बेटा AP बचे, बटे में इस PB को बुला लो नीचे। ठीक, बराबर 3 ऐसे ही रहा, इस 4 को बुला लो नीचे, 3/4। AP और PB की रेशियो आई है अभी 3,4, यानी कि M1 M2 का मान आया है। तो ये AP का वैल्यू क्या आया, AP आया है बेटा 3, ये 3 बटा, और BP आया है मेरे बच्चे 4, ये 4 रेशियो आया। अब जब हमें M1 M2 पता हो गए तो P का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहां लिख दो P का मान निकालने के लिए बेटा यहां पर लिख दो
पहले निकालो x, p में एक होता है x और एक होता है y, ठीक। तो पहले हम लोग x निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 में m2 को जोड़ दो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो करते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ये तो m1 हो गया, ये तो बेटा m1 है और ये आपका m2 है, ठीक। m1 m2 पता है। x2 देखो ये हो गया आपका x1 y1, ठीक। ये हो गया x2 और y2। अब रखो इसमें वैल्यू। m1 की जगह क्या है, 3 है ना, 3 है, गुणे x2 की जगह देखो x2 है 2 है, प्लस m2 की जगह पर 4 है, गुणे x1 की जगह पर है -2 बटे m1 m2 कितना है, m1 है बेटा 3 और m2 है 4। तो x बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 में 3 में 4 जोड़ दो 7 हो गया। x बराबर कितने बचे, यहाँ पर बचा बेटा -2 बटे 7, ठीक है, -2 बटे 7। तो p में x की वैल्यू कितनी आई, -2 बटे 7, ठीक है। x की आ गई, y की निकालो, y की निकालो। चलो तो y में क्या लिख दोगे तुम, यहाँ पर लिख लो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अपने लोग, वैल्यू रख दो यहाँ पर बेटा। क्या लिखोगे यहाँ, इधर करूं मैं, चलो यहाँ पर कर लो बराबर लगा के। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 की जगह पर क्या है, m1 की जगह पर 3 है ना, तो 3 लिखो, गुणे इस y2 की जगह पर देखो y2 है -4 प्लस m2 कितना है बेटा, m2 है 4, गुणे y1 कितना है बेटा, -2 बटे लगा दो, ठीक। m1 में m2 जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ दो, बराबर लगाओ। 4 का 3 में गुणा किया तो 3 चक्कू 12 और माइनस है इधर, ठीक। प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 जोड़ दो, 4 दूनी 8, ठीक। और 3 में 4 जोड़ दो, 4 5 6 7, ठीक। 12 में 8 जोड़ दो, माइनस के 20 हो जाएंगे और बटे में 7 हो जाएंगे। ये आपकी हो गई y की वैल्यू, -20 बटे 7, ठीक है, -20 बटे 7। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिख दो अतः, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ, लिख दो बेटा अतः px, y क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई, -2 बटे 7, -2 बटे 7 और 20 बटे 7, वो भी माइनस के, -20 बटे 7। यही मेरे बच्चे आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसके बाद एक और है, फिर नहीं है। बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पर है ये एक रेखाखंड, इसको इधर बनाते हैं थोड़ा, नहीं तो जगह नहीं, ठीक है। ये आपके 2 बिंदु हैं, ये आपके मेरे बच्चे 2 बिंदु हैं, इनको मिलाकर एक रेखाखंड बनता है, ठीक। इनको मिलाकर एक रेखाखंड बनता है, ठीक है। इसके नाम लिख दो, हर बार की तरह मैंने आपको सिखाया है, अब तो लिख लोगे ना अच्छे बच्चे की तरह। लिखो बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक। ए और बी के निर्देशांक उतार दो, क्या हो जाएंगे, ए के हैं -2 कॉमा में 2, ठीक। और बी के हैं बेटा 2,8 ठीक। क्या कह रहा है, रेखाखंड को ए बी को कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि इस रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करना है और वो 4 भाग जो आए ना, जो विभाजित करके उसके निर्देशांक बताने हैं, ठीक। तो मान लो यहाँ पर, मान लो बेटा हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया। मान लो एक भाग है P, एक भाग हो गया, दूसरा है Q, दूसरा भाग हो गया, PQR मान लेते हैं, ठीक। कितने भाग हो गए, गिनो, गिनवाती हूँ, रुको गिनवाती हूँ, 1 सेकंड बना, देखो एक भाग आपका 1 2 3 4 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, ठीक।
अब देखो क्या कह रहा है, जो विभाजित किए है ना इसके भी हमको निर्देशांक बता दो, इसके हमको निर्देशांक बता दो, यानी कि इस P का निर्देशांक, इस Q का और इस R का। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे बताओ? कोई रेशियो दिया है? नहीं दिया है। तो क्या करोगे, एक काम करो, मध्य बिंदु वाला निकाल लो, मध्य बिंदु लगा दो इसमें। कैसे? यहां पर देखो बेटा, जो ये Q है ना बीचों बीच में है, एकदम Q एकदम बीचों बीच में है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा AB का मध्य बिंदु, है ना। Q एकदम बीचों बीच में है, तो Q बराबर हो जाएगा AB का मध्य बिंदु। निकालो। और Q के निर्देशांक कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं x, y है, ठीक। तो हम लोग Q से शुरू करते हैं, तो लिखो बट यहां से Q बराबर AB का क्या चीज, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या होता है, क्या इसमें खिचड़ी पकती है, चलो निकालते हैं। तो Q x, y लिख दूं यहाँ पर, चलो भैया लिख देते हैं x, y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी का मध्य बिंदु क्या क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है, ठीक। अब देखो x1 x2 इसके लिए क्या मानेंगे, ए बी वाले मानो a और b, तो इस ये हो जाएगा x1 y1, ठीक, x2 कॉमा y2, फाइन। अब देखो x1 क्या है, x1 है माइनस का 2, तो x कॉमा y कितना आया q का, x1 है बेटा, x1 है माइनस के 2 प्लस x2 कितना है, x2 है 2, ठीक, बटे में है 2, कॉमा लगाओ। y1 कितना है, y1 है 2 प्लस y2 कितना है, y2 है बेटा 8, y2 है 8 बटे में 2, ठीक। यहां से q के निर्देशांक x कॉमा y क्या आ रहे हैं हमारे पास, प्लस के 2 माइनस के 2 कट गए, तो यहां पर बचा 0 बटे 2, 8 2 10 हो गए बटे में 2, ठीक। यहां से x कॉमा y कितना आ गया, यहां से 0 बटे 2 है तो 0 ही होगा, 2 से 10 काट दो 5 आएगा, तो 0,5, ठीक। तो यहां से बेटा q के निर्देशांक आ गए, q बराबर क्या आ गया, 0,5, ठीक। q के निर्देशांक क्या आ गए, 0,5, q क्या आ गए बेटा, 0,5, ठीक। q क्या आ गए, अभी p और r के बच्चे हैं, तो अब देखो p को निकालते हैं। तो ये p किसका मध्य बिंदु है, p मध्य बिंदु है a और q का, है ना। ये जो p है वो a और q के बीच में बैठा है, तो अपने लोग अब p का निकालते हैं। लिखो p, लिखो बेटा p बराबर किसका मध्य बिंदु, a q का मध्य बिंदु, ठीक। तो p का निकालो, तो p बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू का मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताओ, x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है, वेरी गुड। तो p बराबर हो गया। अब देखो p के लिए x1 x2 क्या मानेंगे, अब की ए क्यू के x1 x2 मानेंगे, तो a का तो ये है ही x1 y1, ठीक। अब की बार q को मानेंगे x2 और y2, ठीक, क्योंकि ए क्यू के बीच में तो लिया है, ठीक है। तो x1 कितना है, माइनस का 2 प्लस, और x2 इसमें मानो, x2 कितना है 0 बटे में 2, कॉमा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 5 बटे में 2, ठीक। तो p बराबर कितना हो गया, -2 है बटे में 2, ठीक, कॉमा 5 2 7 बटे में 2। यहां से कितना हो गया, p बराबर 2 से 2 कट गए, तो -1, 7 बटे 2, ठीक। ये आपका आ गया बेटा p की वैल्यू, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ये पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर है। p की वैल्यू क्या आई, -1, 7 बटे 2। p की वैल्यू क्या आई जरा बताओ, -1, 7 बटे 2, ठीक। अब क्या निकालना है, p निकल गया, q निकल गया, अभी बचा है आपका r। तो ये r किसके बीच में बैठा है, इस q और b के बीच में, ठीक। r बैठा है आपका q और b के बीच में, तो r का निकालो। r के लिए अपने लोगों को निकालना पड़ेगा, यहां पर निकाल दूं, इधर
चलो उधर ही निकाल देती हूँ। लिखो बेटा आर के लिए है ना, आर बराबर किसका मध्य बिंदु है, क्यू और बी का, क्यू और बी का, क्यू बी का मध्य बिंदु। ठीक, तो यहां पर लिखो, यहां पर लिखो मेरे बच्चे, आर बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा, यहां पर हो नहीं पाएगा, इधर कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। आर बराबर क्या, क्यू, क्यू बी का मध्य बिंदु, क्यू बी का, क्यू बी का मध्य बिंदु। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखो, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, चलो वैल्यू देखो उधर, x1 x2 कितना है देखो, इस बार हम लोगों ने क्या लिया है, आर लिया है ना, आर बराबर किसका मध्य बिंदु, इस क्यू बी का, तो इस क्यू को हम लोग मानेंगे, इस क्यू को हम लोग मानेंगे बेटा x1 x2। ठीक, इसको मानेंगे मेरे बच्चे x1 और x1 y1, x1 y1। ठीक, और ये वाला हमारा हो जाएगा x2 y2। ठीक, q और b को देखो, तो x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 2। ठीक, x1 की वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू है बेटा 0 और x2 की वैल्यू है 2 बटे में 2 कॉमा, y1 और y2 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 8, 5 और 8। ठीक, 5 प्लस 8 बटे में 2, तो r बराबर क्या हो गया, 2 बटे 2। ठीक, कॉमा 8 5 13 बटे 2, 2 से 2 खत्म, तो r बराबर 1 कॉमा 13 बटे 2। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो, अतः ठीक, पी के निर्देशांक बताओ, x कॉमा वाई क्या आया, पी क्यू के बताओ और आर के, मैं यहाँ पर सब लिखवा देती हूँ एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, पी के क्या है बेटा, पी के हैं आपके -1 कॉमा 7 बटे 2, -1 कॉमा 7 बटे 2। ठीक, क्यू के क्या है देखो, क्यू के है आपके 0 कॉमा 5, 0 कॉमा 5, और आर के क्या है, आर के हैं 1 कॉमा 13 बटे 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है और ये है। तो चतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज, तो बनाओ भाई इसको, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग कुछ इसके नाम दे देते हैं, लिख दो यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक, इसके निर्देशांक क्या क्या दिए हैं देखो, शीर्ष इस क्रम में है, पहला है बेटा 3,0, 3,0, दूसरा है 4,5, 4,5, तीसरा है -1,4। ठीक, और चौथा है मेरे बच्चे -2, -1। लिखो यहाँ पर -2, -1। ठीक, समझ गए। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। पीछे मैंने भी क्या बताया था, ऐसा सवाल आया था ना पीछे, तो मैंने बताया था ना कि ये विकर्ण होते हैं, इस तरह से ये विकर्ण होते हैं। ठीक, विकर्ण जब होते हैं तो वो किसी ना किसी बिंदु पर काटते हैं, तो वो बिंदु होता है आपका O। ठीक, अब क्या है, इसमें संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, 1/2 में गुणा कर दो उसके विकर्णों के गुणनफल का। तो पहले हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे ना, तो निकाल लो, AC विकर्ण निकाल लो और BD विकर्ण निकाल लो। इसकी दूरी क्या है, AC की कितनी दूरी है, BD की कितनी दूरी है। तो पहला विकर्ण निकालते हैं हम लोग AC। AC की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 इसका स्क्वायर। ठीक, y1 - y2 इसका स्क्वायर, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। अब देखो मेरे बच्चे, यहां से AC बराबर x1 x2 की वैल्यू क्या रखोगे, कौन सा विकर्ण निकालना है, AC निकालना है ना, तो ये हो गया आपका x1 y1। ठीक,
और ये हो गया बेटा x2/2। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो लिखो 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, -1। अब देखो x2 की वैल्यू है -1 और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस। ठीक, माइनस पहले से था, -1 वहां से उठाया, तो दोनों माइनस बनकर मिलकर बन गए बेटा प्लस। ठीक, y1 कितना है, देखो y1 है 0, 0 है, माइनस y2 है बेटा 4। ठीक, 4 है, इसका चढ़ा दो स्क्वायर, y2 है मेरे बच्चे 4, इसका स्क्वायर चढ़ा दो। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, AC बराबर हो जाएगा आपका 3 में 1 जोड़ो तो 4 और इसका है स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटा है तो 4 और उसका भी स्क्वायर चढ़ा। AC बराबर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर खोलो तो 16 और माइनस का 4 का स्क्वायर खोलो तो भी 16। ठीक, AC 16 16 32 हो जाएंगे मेरे बच्चे। इस 32 को इससे रूट से बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 16 दूनी 32 होता है ना, 16 में गुणे 2, तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा बेटा, इस 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो 4 आएंगे और ये √2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो AC की वैल्यू आ गई 4√2 मात्रक। ठीक, AC विकर्ण आ गया आपका 4√2। ठीक, अब निकाल लो दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण क्या है बेटा, BD है ना दूसरा विकर्ण, इसकी निकाल ली हमने वैल्यू 4√2 आई। ठीक, अब निकालो विकर्ण BD। ठीक, BD की दूरी कितनी आएगी, BD फॉर्मूला लिखो x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका भी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू रखते हैं, चलो तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, BD है ना तो इसका x1/1 देखो, x1/1। ठीक, और ये वाला क्या हुआ, x2 और y2। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर बेटा वैल्यू रखो, x1 की जगह पर क्या है, x1 है 4, 4 माइनस x2 कितना है, x2 है -2। अब देखो माइनस पहले से है और -2 यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक, स्क्वायर प्लस चढ़ाओ, y1 कितना है, y1 है 5 माइनस y2 कितना है बेटा, -1 है, -1 है और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 स्क्वायर चढ़ा दो। तो BD यहां से क्या हो गया बेटा, 4 में 2 जोड़ दो तो 6 स्क्वायर प्लस 5 में 1 जोड़ दो तो 6 का स्क्वायर। ठीक, तो BD यहां से क्या हो गया, BD बराबर 6 का स्क्वायर खोला 36, 6 का स्क्वायर खोला 36। ठीक, BD बराबर क्या आ गया, यहाँ पर हो गया बेटा 72। ठीक, अब इस 72 को रूट से बाहर निकालो तो देखो क्या हो जाएगा, 8 में 72 होता है, 8 में गुणे 9। ठीक, तो 9 तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो 3 आ जाएगा बाहर और ये 8 आ जाएगा, तो यहां से कर लो, इस 8 को भी तोड़ लो, इस 8 को तोड़ के कर लो 2 चक्कू 8। ठीक, और 8 नेम 72, समझ में आया, 8 नेम 72। ठीक, BD बराबर इस 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा और 9 को रूट से बाहर निकालोगे तो 3 आएगा और रूट के अंदर क्या बचा, ये वाला 2 बचा। ठीक, तो BD बराबर क्या हो गया, 2 3 6√2 मात्रक। ठीक, BD की वैल्यू आ गई बेटा 6√2। ठीक, देखो BD की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 6√2। ठीक है, इस AC की वैल्यू आई 4√2 और इस BD की वैल्यू आई मेरे बच्चे 6√2। क्या पूछा है तुमसे, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो निकालो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख दो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संकेत दिया है 1/2 में गुणे क्या दिया है, उसके विकर्णों का गुणनफल दिया है। देखो विकर्ण को गुणनफल, विकर्ण क्या निकले हैं, पहला विकर्ण निकला है बेटा 4√2। ठीक, में गुणे दूसरा विकर्ण क्या निकला है, दूसरा विकर्ण निकला है मेरे बच्चे 6√2 ये। ठीक, तो लिख दो यहाँ पर 6√2। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 ऐसे ही रहा, 4 छंग क्या हो गया 24। ठीक, और √2 का √2 में गुणा तो 2 हो गया। ठीक, 2 से 2 काट दो भाई, जब √2 में √2 का गुणा करते हो तो 2 आता है, बहुत बार बताई है ये चीज। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा 24 मात्रक। ठीक, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर?
क्वेश्चन सारे हो गए, क्वेश्चन 10 पूरे हो गए, एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गई। अभी जाना मत, 1 मिनट मेरी बात सुन लो बस। बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। क्लास 10 की पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जाकर देख लो, एक एक क्लास आपकी लाइन से लगी हुई है। उसके बाद भी मेरे बच्चे, अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड नीड की जरूरत है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी बात है स्टडी से रिलेटेड, तो बेटा मेरी मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर दो। मेल आईडी तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, topper+11@gmail.com। इस चैनल को आगे बढ़ाइए बेटा, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर जरूर किया करो। और मैथ से डर लगता है तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, मैं आपकी क्लास 10th की पूरी मैथ कवर करा दूंगी। और आने वाले क्लासों में आपको 11th क्लास की, 12th क्लास की मैथ मैं अच्छे से करवा दूंगी सारी, ठीक है। अभी तो न्यू चैनल है, मेरे पास कोई सपोर्ट टीम नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। आप इसे गुजारिश है, इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी फैकल्टी ला सकूं, ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटा, साधारण सा एक मेरे पास फोन है, वो यहाँ पर सामने लगा हुआ है माई स्टैंड में, ठीक, और ये बोर्ड है, बस यही मेरे पास है। और आप लोगों का मेरे बच्चे प्यार है। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड जरूरत पड़े आपको तो मुझे मैसेज करना। ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। मिलते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चे, नमस्कार।